वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम माई इंग्लिश बुक 7 फॉर स्टैंडर्ड 7th इस किताब से यूनिट 2.6 ग्रेट साइंटिस्ट हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड इस लेसन की इंग्लिश वर्कशॉप सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 2.6 ग्रेट साइंटिस्ट हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। इसके मीनिंग होते हैं अजीम साइंसदानों के पास सवाल करने वाला दिमाग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अ लाइफ स्केच ऑफ डॉक्टर C.V. रमन बेस्ड ऑन दिस लेसन। इसके मानी है इस सबक की रोशनी में डॉक्टर C.V. रमन की ज़िंदगी के अहम वाक़यात लिखिए। यहाँ पर इंग्लिश में उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात दिए हुए हैं और वो कंप्लीट करने हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ, उसे कंप्लीट करना है। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। डॉक्टर C.V. रमन वॉज बर्न इन डैश डैश इन द ईयर डैश डैश। तो यहाँ पर हमें तिरुचिरापल्ली एंड 1888 लिखना होगा। सेकंड, ही वॉज अ डैश डैश अ स्टूडेंट राइट फ्रॉम द डैश डैश। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें ब्राइट एंड स्टार्ट। ही वॉज अ ब्राइट अ स्टूडेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। सेकेंड वाला सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज अ डैश डैश अ स्टूडेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। यहाँ पर हमें ब्राइट और स्टार्ट लिखना होगा, लेकिन इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है। जैसे ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट के पहले जो अ लगा हुआ है ये रॉन्ग है, तो आप अपनी नोटबुक में मत लिखिए। तो ये सेंटेंस इस तरह पढ़ना होगा, ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। थर्ड वन इज ही वॉज फैसिनेटेड बाय डैश डैश। तो वहाँ पर कलरफुल थिंग्स ये हमें लिखना होगा। ही वॉज इंटरेस्टेड इन डैश डैश। तो वहाँ पर हमें ऑप्टिकल साइंस एंड अकॉस्टिक्स लिखना होगा। नेक्स्ट वन इज ही डिलीवर्ड अ लेक्चर एट डैश डैश। वहाँ पर लंदन लिखना होगा। ही बिगेन टू वॉन्डर अबाउट द कलर ऑफ द स्काई। Next sentence is he was elected fellow of the Royal Society in dash dash for his contribution to the science of optics। यहाँ पर 1924 लिखना होगा। He announced the Raman effect in dash dash 1928 लिखना होगा। And last one is he won the Nobel Prize for Physics in dash dash। यहाँ पर 1930 लिखना होगा। Question number 2, find the musical instrument mentioned in the passage। तो इसका आंसर लिखना होगा the musical instrument mentioned in the passage is मृदंगम। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। List the scientific terms used in this passage। इसका मतलब है साइंस से रिलेटेड जितने भी अल्फाज, जितने भी वर्ड्स इस पैसेज में आए हुए हैं वो हमें लिखने होंगे। तो इसका आंसर हमें इस तरह लिखना होगा The scientific terms used in this passage are optical science, acoustics, percussion, physics, molecules, optics, chemical compounds, Raman effect। ये सारे वर्ड्स इस पैसेज में आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये एक प्रोजेक्ट है आपके लिए और इसका क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं पहले। Google the information about any 5 Indian scientists using the following points, arrange it in the following tabular forms। इसके मानी है किसी 5 भारतीय साइंसदानों के मुतालिक मालूमात गूगल पर तलाश कीजिए और इस मालूमात को झील की जदूल की सूरत में तरतीब दीजिए। आप लोगों को इस तरह का एक जदूल बनाकर इंफॉर्मेशन गूगल पे सर्च करनी है। वैसे तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आप लोग चाहें तो इसके अलावा भी और 5 साइंटिस्ट के नाम तलाश करके इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये साइंटिस्ट दिए हैं। हमें यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है उसमें नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्कवरी या इन्वेंशन और उनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये इनका प्लेस ऑफ बर्थ यूनाइटेड किंगडम है और इनकी जो इन्वेंशन है इनका वो टेलीफोन और इनके जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स है वो IEEE एडिसन मेडल एंड अल्बर्ट मेडल एट्सेट्रा।
और बहुत सारे मेडल्स इन्हें मिले हुए हैं, बट मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं। सेकंड वन इज आइजैक न्यूटन। ये भी यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे। प्लेस ऑफ बर्थ इनका यूनाइटेड किंगडम है और इनकी डिस्कवरी या इन्वेंशन, इन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की थी, जिसे हम सकली कुव्वत कहते हैं, और उन्हें गोल्ड मेडल अवार्ड मिला हुआ है। थर्ड वन इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जर्मनी में पैदा हुए थे। इनका प्लेस ऑफ बर्थ जर्मनी है और इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इजाद की थी एंड इनके जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं वो नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ है। थॉमस एडिसन, ये यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए थे और इन्होंने लाइट बल्ब, जो हमारा बिजली का बल्ब होता है, उसकी इजाद की थी एंड फोनोग्राफ एंड फिल्म, इन चीज़ों की इजाद की थी। उसके बाद गोल्ड मेडल, टेक्निकल, ग्रैमी अवार्ड, ये अवार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं। और लास्ट वन इज APJ अब्दुल कलाम। इनका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया है। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का इन्वेंशन किया था और इन्हें भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो मिला हुआ है। और इसके अलावा हुअर मेडल, इसी तरह के और कई अवार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं। अब उसी के नीचे लैंग्वेज स्टडी लिखा हुआ है और वहाँ पर ये जो है ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। A sentence is a group of words that expresses a complete idea. A sentence has 2 components, subject and predicate. The subject of a sentence is the part which names the person, thing, etc. that we speak about in that sentence. The remaining part of the sentence tells us more about the subject. This remaining part is called predicate. Note the subject and predicate in each of the following sentences. Also note that the verb form in each sentence depends on the subject. अब इसके मानी है कि जिस जुमले से हमें मुकम्मल मफ़हूम, उसके मानी समझ में आए, वो सेंटेंस कहलाता है। और सब्जेक्ट यानी फ़ाइल या मुब्तदा, और प्रेडिकेट यानी ख़बर, जिसे हम मुब्तदा और ख़बर उर्दू में कहते हैं। तो ये जुमले के 2 हिस्से होते हैं। जुमले के जिस हिस्से में अमल करने वाले शख्स, शय वगैरह को शामिल किया जाता है, उस हिस्से को सब्जेक्ट कहते हैं और जुमले का बाकी मानदा हिस्सा हमें फ़ाइल के मुताबिक मालूमात देता है। जुमले के इस हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। ज़ील के हर जुमले में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज़हन नशीन कीजिए और इसी तरह ये भी याद रखिए कि जुमले में फ़ेल की सूरत फ़ाइल पर मबनी होती है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं। सब्जेक्ट यानी मुब्तदा और प्रेडिकेट यानी ख़बर। तो जिस चीज़ के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं वो मुब्तदा है और जो ख़बर हमें मिल रही है उस चीज़ के बारे में वो ख़बर यानी प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे पहला सेंटेंस है द स्काई इज़ ब्लू। ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसको 2 कॉलम में लिखा गया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के। तो द स्काई ये सब्जेक्ट हुआ और इज़ ब्लू ये प्रेडिकेट हुआ। मतलब आसमान के बारे में हम कह रहे हैं कि आसमान नीला है। ये पूरा एक फुल सेंटेंस भी हुआ और इसमें हमें आसमान के बारे में खबर मिल गई, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहलाते हैं। सेकंड सेंटेंस इज ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चंस। यहाँ पर ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स सब्जेक्ट है क्योंकि ग्रेट साइंटिफिक माइंड के बारे में आगे मालूमात दी जा रही है। आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चंस। थर्ड वन इज शी गोज टू स्कूल एवरी डे। दे गो होम इन द इवनिंग। दे जो है ये सब्जेक्ट है और गो होम इन द इवनिंग ये प्रेडिकेट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। गुड बाय।